नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 5.1 का चौथे का 10वां सवाल। बच्चों, प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर लिखिए और साथ में इसके 3 और पद मुझे ज्ञात करने हैं। बच्चों, कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। मेरे पास सवाल दिया है A, 2A, 3A, 4A। ये मेरे पास एक श्रेणी दी है, लेकिन मुझे ये बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। समांतर श्रेणी है या नहीं है, अर्थात इसको हम शॉर्टकट में एपी श्रेणी भी बोलते हैं। क्या एपी श्रेणी है या नहीं है, तो इसको हम कैसे बताएंगे। सबसे पहले इसमें 4 पद दिए हैं, तो हम 4 पद दिए हैं। पहले पद को हम A1 से लिखेंगे, तो A1 का मान यहाँ A दिया है। इसी तरीके से दूसरे पद को A2 से लिखेंगे, A2 का मान यहाँ 2A दिया है। और तीसरे पद को A3 का मान यहाँ पर 3A और A4 बराबर 4A दिया है। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर 4 पद दिए हैं, लेकिन मुझे ये बताना है कि यह एपी श्रेणी है नहीं है। तो एपी श्रेणी कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनके पदों को, क्रमागत पदों को आपस में घटा देंगे। ठीक है, अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे। तो बच्चों, मेरे पास क्या लिखेंगे, हमें लिखना पड़ेगा क्रमागत पदों का अंतर। क्रमागत पदों का अंतर मतलब हम अगले पद, पहला हमारा A1 है, अगला पद हमारा A2 में से हम A1 को घटा देंगे, अगले पद में से पिछले वाले पद को घटा देंगे। घटाने के बाद इन सभी का अंतर अगर एक जैसा आता है तो हमारा एपी श्रेणी हमारा हो जाएगा। हम A2 का मान रख देंगे, A1 का मान, A2 का मान A1 का मान रख देंगे। जब घटा देंगे 2A में से जब 1A जाएगा तो हमारा बच्चों कितना बचेगा, खाली ये बचेगा। अब इसी तरीके से हम A3 में से A2 को घटा देंगे। 3A का मान बच्चों दिया है 3 है और माइनस A2 का मान दिया है 2A, घटा देंगे तो इसका अंतर भी हमारा A ही आएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा A4 में से A3 को घटा देंगे। A4 का मान इसमें 4A दिया है और A3 का मान यहाँ 3A दिया है। इनको आपस में घटाएंगे तो इसका अंतर भी हमारा A ही आएगा। अब मैंने यहाँ पर सभी पदों को आपस में, क्रमागत जितने सारे पद हैं उनको आपस में घटाया, तो इन सभी पदों का अंतर एक जैसा है। पहले का हमारा A आया, दूसरे का भी हमारा A आया, तीसरे का भी हमारा A ही आया। मतलब सभी पदों का अंतर अगर एक जैसा आता है तो मेरे पास जो दी गई श्रेणी है वो बच्चों कौन सी श्रेणी हो जाएगी, एपी श्रेणी हो जाएगी। ठीक है, कौन सी श्रेणी हो जाएगी, एपी श्रेणी मेरे पास हो जाएगी। तो मुझे लिखना है दो क्रमागत पदों का अंतर एक जैसा है। दो क्रमागत पदों का अंतर बच्चों कैसा है, एक जैसा है। अतः जो मेरे पास श्रेणी दी गई है वो हमारी एपी श्रेणी है। ठीक है, जो मेरे पास ये श्रेणी दी है वह कौन सी श्रेणी है, एपी श्रेणी हमारे पास है। ठीक है, जब एपी श्रेणी है तो मुझे इसके 3 और पद निकालने हैं। अगले 3 पद मुझे बच्चों निकालने हैं। तो अगले 3 पद को हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए मुझे बच्चों करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर पद कितने दिए हैं, 4 पद दिए हैं और मुझे 3 और पद निकालने हैं। तो 4 के बाद 3 और जोड़ देंगे तो हमारा 7 पद हो जाएंगे। तो यहाँ पर 3 पद मेरे पास पहले से दिए हुए हैं। ठीक है, और मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे फार्मूला बच्चों लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, फार्मूला। तो हम क्या करेंगे, ये मेरे पास श्रेणी दी है और मुझे निकालना है अगले कितने पद निकालना है, 3 पद। तो यहाँ पर 1 2 3 4 पद दिए हैं, मुझे 5वां पद निकालना है। तो मुझे यहाँ लिखना है, क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पर मुझे लिखना है A5, 5वां पद निकालना है। तो A5 में, A5 को निकालने के लिए हम चौथे पद में अगर हम D जोड़ दें, सर्वांतर जोड़ देंगे तो हमारा 5वां पद निकल के आ जाएगा। A4 का मान यहाँ कितना दिया है 4A और D का मान अभी मैंने निकाला कितना था, A था। तो हमारा A5 का जो मान हो जाएगा, 5वां पद जो आ जाएगा कितना हो जाएगा, 4A में एक A जोड़ देंगे तो हमारा ये 5A आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा बच्चा है छठा पद। छठा पद को निकालने के लिए क्या फार्मूला लगेगा, छठा पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A5 में मतलब 5वें पद में D को जोड़ देंगे। ठीक है, 5वां पद अभी मैंने निकाला है, 5A आया है, D हमारा कितना दिया है A। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा 6। तो छठा पद हमारा बच्चों कितना हो गया, 6 हो गया। इसी तरीके से हमें 7वां पद भी मुझे निकाल लेना। 7वें पद को A7 से लिखेंगे। इसका फार्मूला होगा छठे पद में A6 में अगर हम D जोड़ दें, छठा पद हमारा 6A आया था, D हमारा कितना है A। अब 6A में एक A जोड़ देंगे तो हमारा 7A हो जाएगा। तो 7वां पद हमारा 7A हो जाएगा। ठीक है,
तो मेरे पास जो अगले 3 पद हैं, अगले कितने हैं? 3 पद हमने जो निकाले मुझे लिखना है। अगले 3 पद कौन कौन से? A5 कामा A6 कामा A7, इनके मान रख देंगे। A5 का मान हमारा 5 हो गया, A6 का मान 6 हो गया, A7 का मान 7 हो गया। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।